आज हमने बनाई है अरबी की सूखी सब्जी। इसे चाहे आप अरबी की सब्जी कहिए या अरबी की टिक्कियाँ कह सकते हैं। हेलो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप? किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बना रहे हैं अरबी की सब्जी। तो अरबी जब आप लो तो एक सरी का अरबी लीजिए, कोई छोटी बड़ी ना ले। ये मैंने आधा किलो अरबी ली है। तो आप देख सकते हैं इसमें अगर ये इससे बड़ी मोटी अरबी होगी तो वो बराबर नहीं गलेगी, और अगर इसमें छोटी सी अरबी होगी तो वो भी बराबर नहीं, ज़्यादा गल जाएगी। तो इसके लिए जब भी आप लीजिए एक सरी का अरबी लीजिए। ये मैंने एक प्याज लिया है और 2 टमाटर है, कुछ लहसुन की कलियाँ है, कुछ हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है। ये पानी को हमने उबालने को रख दिया है। ये पानी गर्म हो गया है। इसमें हम अरबी को अच्छी तरह से धोया है और इसको हम पानी में डाल रहे हैं। इस अरबी को हम 2 सीटी लगाएंगे, और 2 सीटी से ज़्यादा आप मत लगाइए, और ये कुकर के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप अपने कुकर के हिसाब से इसे गलाइए। ये हमारी दूसरी सीटी भी लग गई। ये गैस को हमने बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये कुकर ठंडा होता है, आइए हम प्याज, अदरक, लहसुन डाल के इसकी चॉपिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ये हमारा प्याज चॉप हो गया है। अब ये टमाटर को भी चॉप कर लेंगे बस इसी तरह से। आप चाहो तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हो, या मेरी तरह से आप इसे ब्लेंडर में भी चॉप कर सकते हो। तो ये हमारा चॉपिंग हो गई है। इस टमाटर को हम बाउल में निकाल देंगे। फ्रेंड्स, अरबी छोटी बड़ी होती है तो उस हिसाब से आपको कुकर में इसे गलाना है। आइए, ये हमारा कुकर ठंडा हो गया है, इसे खोल दिया है हमने। तो आइए देखते हैं इसे। तो ये देखिए, तो ये हमारी अरबी एकदम परफेक्ट बॉईल हो गई है। अब ये सारी अरबी को कुकर से हम निकाल देंगे। तो फ्रेंड्स, अरबी को थोड़ा ठंडा होने के बाद ही हम इसे छील रहे हैं। ये छीलना बहुत आसान है। आप चाहो तो अरबी को आधा घंटा फ्रिज में रखने के बाद भी छील सकते हैं। तो बस इसी तरह से हमने सारी अरबी को छील लिया है। ये हम फ्राई पैन में फ्राई कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने गैस कम कर दिया है, क्योंकि हम जब कुछ डालते हैं तो इसके छींटे उड़ जाते हैं, इसके लिए गैस कम कर दीजिए। ये अरबी हम इसके लिए फ्राई कर रहे हैं क्योंकि अरबी में कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे गले को खराश आती है। अगर फ्राई कर लोगे तो उसे खराश नहीं होती है। आप चाहो तो इसे फ्राई कर लीजिए, अगर आप ना चाहो तो इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी अरबी अच्छी तरह से हमने फ्राई कर ली है, और ये सारी अरबी को हमने फ्राई पैन से निकाल दिया है। तो ये गैस को हमने बंद कर दिया है। इस अरबी को हमें दोबारा फ्राई करना है मसाले डाल के। तो ये हमारी अरबी कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। अब ये इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। इसमें आधा टीस्पून हमने जीरा डाला है, कुछ कड़ी पत्ता डाला है, और ये हमारा चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची इसमें हम डाल देंगे। प्याज को हम धीमी आंच पे ही रख देंगे, और इस सब्ज़ी में हम पानी बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं। तो देखिए, ये अरबी को हम 2 भागों में काट रहे हैं। ये अरबी ठंडी हो गई है तो इसे हम 2 भागों में काट रहे हैं। बस आप भी इसी तरह से इसे काट लीजिए। तो ये हमारा कटिंग हो गई है, और इसमें हम मसाले भर देंगे। तो मसालों में हम भरेंगे 1/4 चम्मच नमक है, आधा चम्मच धनिया पाउडर है, और 1/4 चम्मच हमने हल्दी ली है, आधी चम्मच लाल मिर्ची ली है। तो बस इन सब को हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहो तो इसमें जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। तो इसे हम सबको मिक्स कर लिया है, और इसे इस अरबी में हम डाल देंगे।
ताकि अंदर से भी ये मसालेदार अरबी बन जाए। ये मसाले आप अपने स्वाद अनुसार इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये सारा मसाला हमने इस अरबी में भर दिया है और इसे अपने हाथों से इसे दबा दीजिए तो ये टिक्की का शेप आ जाएगा। तो बस इसी तरह से हम सारी अरबी को अपनी हथेली के बीच में दबा देंगे तो ये अच्छा सा टिक्की का शेप आ जाएगा इसमें। तो ये हमने सारी अरबी में इस तरह से मसाला भर दिया है। आइए इस प्याज को हम देख लेते हैं। ये प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। बस इस प्याज में हम ये पीसे हुए टमाटर डाल रहे हैं। इसे थोड़ा सा हम चला लेते हैं। इसमें हमने आधी चम्मच हल्दी डाली, 1 चम्मच धनिया पाउडर है। आप चाहो तो इसे जीरा पाउडर भी डाल सकते हो। इसमें आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च डाली है और ये 1/4 चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। ये अरबी हम सूखी वाली बना रहे हैं। अगर आप ग्रेवी वाली बनाना चाहते हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर रहे हैं। तो इसे हम धीमी आंच पे ही रखेंगे और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाए। कढ़ाई को हमने दूसरी गैस पे शिफ्ट कर लिया, उसे भी हमने धीमी आंच पे ही रखा हुआ है। अब ये फ्राई पैन हमने फिर से रखा है। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और इस अरबी को हम दोबारा फ्राई करेंगे। इसे और भी हम क्रिस्पी बनाएंगे। आप चाहो तो आप ऐसे ही ग्रेवी में आप डाल सकते हो, लेकिन मैं इसे एकदम क्रिस्पी टिक्की के जैसे बनाना चाहती हूँ। सिंधी में इसे अरबी के टूक भी कहते हैं। तो ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप चाहो तो दाल चावल के साथ में इसे इस तरह से सर्व कर सकते हो। आप ग्रेवी में ना डाल के इसे इसी तरह से आप खा सकते हो। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के आप देखिए, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये हमारी अरबी बनकर तैयार हो गई है। आइए ये ग्रेवी को भी हम खोल के देख लेते हैं। तो देखिए ये ग्रेवी भी हमारी बहुत अच्छी तरह से बन गई है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, इसमें मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला है। इसमें हम 2 टेबलस्पून दही डाल रहे हैं। दही से इसका स्वाद और बढ़ जाता है। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसे फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हो, और अगर आपको फ्रेश क्रीम ना पसंद हो तो इसे आप पानी भी डाल के इसे बना सकते हो। तो ये दही को हमने मिक्स कर दिया है। अब ये फ्राइड अरबी हम इसमें डाल रहे हैं। तो हम इसे हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये अरबी खुल ना जाए। और ये बहुत ही बढ़िया अरबी बनी है और बहुत ही क्रिस्पी है। ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। ये आधा चम्मच गरम मसाला हमने इसमें डाल दिया है और इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख लेते हैं। तो 2 मिनट के बाद आइए देखिए सब्ज़ी को कितनी अच्छी सी सब्ज़ी बनी है। ये सब्ज़ी मैंने एकदम सूखी ही रखी है। इस सब्ज़ी को हम परोस लेते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है। तो देखिए ये हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे थोड़ा सा हरा मसाला डाल के इसे हम गार्निश कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। बेल बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नया वीडियो, एक नई रेसिपी। तब तक के लिए बाय।